हाय गाइस, आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि डी और जी कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपका बी कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और अब देखते हैं कि डी और जी कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए होता है कि डी के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, डी के तुरंत बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है, अर्थात डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, देखिए जैसे एज लिखा है ई डी जी ई, तो यहाँ डी के तुरंत बाद आपका क्या आया है, जी आया है। तो इस स्थिति में डी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसके बाद का उच्चारण एज अर्थात किनारा, एज माने क्या होता है किनारा, इसको एज पढ़ा जाएगा। ऐसे ही रीज होता है आर आई डी जी ई, तो डी के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है, जी आया। तो इस स्थिति में डी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसको पढ़ा क्या जाएगा, तो रीज पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ये लिखा है ब्रिज, आपका देख ही रहे हैं बी आर आई डी जी ई, तो डी की तुरंत बाद भी आपका क्या आया है, जी आया है। तो अब यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और इस प्रकार से इसको ब्रिज पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ये लिखा है कि बी यू डी जी ई टी, तो अब यहाँ डी के भी तुरंत बाद गाइस आपका क्या आया है, जी आया है। तो अब यहाँ पर भी डी आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और इस स्थिति में इसको बजट पढ़ा जाएगा। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका जी जो है कब साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए गाइस, देखिए गाइस, ये अगला है कि यदि 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 जी के तुरंत बाद एन हो तो तो यदि जी के तुरंत बाद एन हो तो जी जी साइलेंट होता है, साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, जी साइलेंट होता है। जैसे समझिएगा, जैसे कह दिया जाए कि जैसे में बोला जाए, जैसे बोल दिया जाए, कहने का मतलब कि यदि जी के तुरंत बाद एन हो तो जी साइलेंट होता है, अर्थात जी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे कहा जाए एस आई जी एन। ठीक है, तो अब ये हो गया एस आई जी एन, तो जी के यहाँ तुरंत बाद आपका क्या आएगा, इस एन आया है। तो इस स्थिति में जी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा साइन। साइन माने होता क्या है, तो साइन मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है, चिन्ह। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे बोला जाए आर ई आई जी एन। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, तो रैन पढ़ा जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जी के तुरंत बाद आपका क्या आ गया, एन आ गया। तो इस स्थिति में जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, और रैन माने क्या होता है, शासन होता है गाइस, समझिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद फिर आपका आएगा एसाइन। ठीक है, ए डबल एस आई जी एन। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं एसाइन। ठीक है, तो अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, एसाइन मीन्स होता क्या है गाइस, तो एसाइन मीन्स होता है देना। क्या होता है, देना। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि यहाँ जी है और इसके तुरंत बाद आपका क्या आ गया है गाइस, तो एन आ गया। तो जी के जब तुरंत बाद एन आ गया तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसका दूसरा रूल को देखते हैं गाइस, चलते हैं, ध्यान देते हैं कि इसका दूसरा रूल क्या होता है। ठीक है, समझिएगा। देखिए गाइस, इसके जी के साइलेंट होने का दूसरा रूल क्या होता है, यदि यदि किसी शब्द का यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर अंतिम अक्षर अंतिम अक्षर यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर जी एच कामा जी एच टी, इसके साथ साथ
GH या GHT हो तो GH प्रायः साइलेंट होता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए HIGH, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, HIGH, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं गाइस, तो इसको पढ़ते हैं हाई, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अंत में क्या आया है, GH आया है। तो अब यहाँ GH का उच्चारण किया गया है गाइस, नहीं किया गया, तो इस प्रकार से इसको क्या पढ़ा गया, हाई। हाई मीन्स होता क्या है, ऊंचा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा जाता है SIGH, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है गाइस, तो इसको पढ़ा जाता है साई। क्या पढ़ा जाता है, साई। साई मीन्स होता क्या है, आह होता है, ठीक है। हाई माने क्या होता है, तो गाइस आप लोग जानते ही हैं कि ऊंचा होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया FIGHT हो गया, ठीक है गाइस। तो अब इसका क्या मतलब हो, जैसे बोल दिया फाइट, ठीक है, समझिएगा। तो अब यहाँ फाइट हो गया, तो अब यहाँ GH को नहीं पढ़ा जा रहा है गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाइट मन युद्ध होता है, ऐसे ही कह दिया जाए LIGHT। तो देखिए अब इसके अंत में भी GHT आ गया, तो यहाँ पर GH को जो है आपका नहीं पढ़ा जाएगा, और इसको इस प्रकार से क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी शब्द के अंत में या तो GH हो या GHT हो, तो प्रायः GH वहां पर साइलेंट होता है। और इनमें देख ही रहे हैं कि अंतिम अक्षर GH है, तो यहाँ पर ये साइलेंट होगा, और इन दोनों में GH है, तो ये GH आपका क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए गाइस। और इससे पहले आपका आता है C, जो कि छूट गया था, तो उसको इसी वीडियो में हम देख लेते हैं कि C कब साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, समझ लीजिएगा इस पॉइंट को, तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, C कब साइलेंट होता है, C कब साइलेंट होता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो C कब साइलेंट होता है, समझिएगा इसको। इसका रूल होता है कि S के बाद प्रयोग किया गया C, S के बाद प्रयोग किया गया C प्रायः साइलेंट होता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। S के बाद प्रयोग किया गया C प्रायः आपका साइलेंट होता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए आपका, जैसे में कहा जाए, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे SCIENCE, तो अब यहाँ पर S के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है, C आया है, तो अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, साइंस पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, साइंस। तो अब यहाँ C आपका क्या है गाइस, तो साइलेंट है, C आपका क्या है, साइलेंट है। ऐसे ही कहा जाए गाइस SCENT, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, तो इसको सेंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, सेंट। तो अब S के तुरंत बाद क्या आया है, C आया है, तो C यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ा जाता है SCENE, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, तो इसको सीन पढ़ा जाता है गाइस। क्या पढ़ा जाता है, सीन, जिसको हिंदी में दृश्य बोलते हैं, इसकी मीनिंग होती है दृश्य, ठीक है। ऐसे ही आपका SCHEDULE, ठीक है गाइस, इसको क्या पढ़ते हैं, SCHEDULE, तो इसको पढ़ा जाता है शेड्यूल। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल, ठीक है गाइस, समझिएगा थोड़ा सा। तो अब कहने का मतलब कि S के तुरंत बाद क्या आया है, C आया, और यहाँ भी S के तुरंत बाद क्या आया है, C आया। तो जहां पर भी S के बाद C आता है, तो प्रायः या अक्सर करके वहां पर जो है कि आपका C का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा आपका, ये एक नज़र हम लोग की चर्चा हो गई है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि C D और G कब कब साइलेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि H कब साइलेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है हम लोग को गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को देखना है कि H कब साइलेंट होता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। H कब साइलेंट होता है, H कब साइलेंट होता है, अर्थात H
एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि एच कब कब साइलेंट होता है, अर्थात एच का उच्चारण कब कब नहीं किया जाता है। तो ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तब आइए चलते हैं और नेक्स्ट अभी इस वीडियो में ही हम लोग देखते हैं कि पोसेसिव केस क्या होता है और उसके बनाने का नियम क्या होता है गाइस, समझिएगा। ठीक है, पोसेसिव ध्यान दीजिएगा गाइस। पोसेसिव केस किसे कहते हैं, और उसके बनाने के नियम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोसेसिव केस किसे कहते हैं और उसके बनाने के नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम पोसेसिव केस पढ़ेंगे वो किसकी पोसेसिव केस पढ़ेंगे, तो हम लोग नाउन की पोसेसिव केस पढ़ेंगे, क्योंकि पोसेसिव केस भी आपके कई प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन की पोसेसिव केस होती है, नाउन की पोसेसिव केस होती है, कुछ सब्जेक्टिव केस होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव केस होती है, कुछ पोसेसिव केस प्रोनाउन की होती है, समझिएगा। तो ऐसे करके केस भी कई प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो नाउन की पोसेसिव केस के बारे में देखेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पोसेसिव केस कहते किसे है। ठीक है, ध्यान दीजिए गाइस, देखिएगा। तो इसकी परिभाषा ये होती है, जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट करता है और आपस में का के द्वारा जुड़ा होता है उसे पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट करता है और आपस में का की के द्वारा जुड़ा होता है तो उसे हम नाउन की पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे में समझते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे में इसको समझते हैं, जैसे गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे आपका बोल दिया जाए कि सीता का घर। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, सीता का घर। तो कहने का मतलब क्या है, ये सीता एक नाउन है और घर भी क्या है, नाउन है। तो जब सीता का घर कह रहा है, तो जब घर सीता का है तो घर के ऊपर सीता का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ। और ये दोनों नाउन आपस में का की के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं, नाउन की पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है गाइस, और एग्जाम्पल से कहा जाए, जैसे राहुल की पुस्तक। ठीक है,
तो जब अब देखिए राहुल की पुस्तक का रहा है, तो जब पुस्तक राहुल की है तो पुस्तक के ऊपर राहुल का अधिकार हुआ और ये आपस में का के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस संबंध को ही हम क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है गाइस, और भी एग्जाम्पल से कह दिया जाए, जैसे लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल। ठीक है गाइस, तो जब देखिए ये लड़कियों भी नाउन है और स्कूल भी आपका क्या है, नाउन है। तो जब स्कूल लड़कियों का है तो अब स्कूल के ऊपर लड़कियों का अधिकार हुआ और ये आपस में का के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस केस को ही हम क्या कहेंगे, नाउन की पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट करता है और आपस में का के द्वारा जुड़ा होता है, तो इस केस को ही हम नाउन की पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है गाउस, ध्यान दीजिएगा। अब पहचानने का तरीका, कैसे पहचानेंगे, कोई भी वाक्य में दे दिया है तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें पोसेसिव केस दिया है कि नहीं दिया। जैसे कहा जाए मोहन का घर टूट गया है, मोहन का घर टूट गया है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मोहन का घर टूट गया है। ठीक है, समझिएगा। तो अब क्या करेंगे बाबू कि अब ये वाक्य दिया है और इस वाक्य में कह रहा है कि मोहन का घर टूट गया है, तो आपको ज्ञात करना है कि इस वाक्य में पोसेसिव केस दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो जो दूसरा नाउन है, घर शब्द जो नाउन है, इस नाउन के पहले किसका शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा आपको पोसेसिव केस मिल जाएगा। ठीक है, और यदि उत्तर में कुछ मिले ही ना, यानी आपने किसका या किसकी शब्द लगा के आप प्रश्न किया, उत्तर में जब कुछ मिला ही नहीं, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए वाक्य में पोसेसिव केस नहीं दिया हुआ है। लेकिन उत्तर में जो कुछ मिलेगा वह आपका क्या मिलेगा, तो वो आपको पोसेसिव केस मिलेगा। तो आइए बाबू चलते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, किसका घर टूट गया है, किसका घर टूट गया है। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या बताएंगे बाबू, तो उत्तर में बताएंगे मोहन का घर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोहन का घर। ठीक है, तो जो मोहन का घर आप उत्तर में बोल रहे हो, उत्तर में आपको क्या मिल रहा है, तो ये आपको पोसेसिव केस मिल रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य है और वाक्य में नाउन से पहले किसका या किसकी, जिसकी मीनिंग होती है हुज माने क्या होता है, किसका या किसकी होता है। ठीक है, तो किसका या किसकी शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा वो आपको पोसेसिव केस नाउन की मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिए। तो ये तो रहा पोसेसिव केस ज्ञात करने का तरीका, यानी आप कैसे पोसेसिव केस ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस, तो हम लोग को पढ़ना है कि पोसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने का नियम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को अब पढ़ना है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पोसेसिव केस का प्रयोग, पोसेसिव केस का प्रयोग और बनाने के नियम, पोसेसिव केस का प्रयोग और बनाने के नियम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब पोसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने के नियम, इस पॉइंट को गाइस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गाइस चलते हैं और बाय।